हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अलका ठाकुर है और मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है फॉरएवर रॉयल जेली, है ना। तो रॉयल जेली के बारे में हम लोगों ने नहीं सुना है, नॉर्मल हनी के बारे में सुना है हम लोगों ने, लेकिन रॉयल जेली को मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो रॉयल जेली जो एक बहुत ही स्पेशल फूड होता है जो कि रानी मधुमक्खी के लिए बनाया जाता है, तो इसको हम आज डिटेल में जानेंगे, है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते से 3 प्रकार की चीज़ें निकाली जाती है। फर्स्ट जो है वो हनी हो गया, सेकंड प्रोपोलिस और थर्ड जो है वो है रॉयल जेली, है ना। तो हनी के बारे में हम सबने सुना है। अब जो मधुमक्खी के छत्ते की जो कवरिंग होती है उसको प्रोपोलिस बोलते हैं, यानी कि ये हनी के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। और थर्ड जो होता है वो होता है रॉयल जेली, है ना। तो रॉयल जेली जो होता है वो एक जेलेटिनस मिल्की जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जो कि रानी मधुमक्खी के लिए बनाया जाता है, और जिसका काम उसको मतलब वो इंटेक करती है रानी मधुमक्खी रॉयल जेली को, और फिर उसका काम होता है अंडे प्रोड्यूस करना, है ना, मतलब और भी ज़्यादा मधुमक्खियों को पैदा करना। ठीक है। तो अब ये है कि रानी मधुमक्खी जो है वो कौन होती है, मतलब कि हम लोग तो नॉर्मली हमें पता नहीं है कि रानी मधुमक्खी या ऐसा मतलब इनके बारे में कि इतनी नॉलेज नहीं कि कितनी प्रजातियों की होती है, क्या इनका काम होता है, कौन सी मधुमक्खी क्या काम करती है ना। तो ये वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज देने वाली हूँ। अब जो होता है जो मधुमक्खियाँ होती है वो भी 3 प्रकार की होती है ना। तो फर्स्ट जो होती है वो होती है वर्किंग बी, जिसका काम होता है फील्ड में जाना और वहाँ से फ्लावर के ऊपर से नेक्टर और पॉलन को कलेक्ट करके लाना। अब सेकंड जो होती है वो होती है नर्सिंग बी। इसका काम होता है जो वर्किंग बी जो पॉलन और नेक्टर लेकर आती है उसको यूज़ करके ये उसका हनी बनाती है, और उसके साथ साथ रानी मधुमक्खी के लिए ये वाइट हनी भी बनाती है, जिसको कि हम रॉयल जेली बोलते हैं, है ना। अब जो होता है तीसरा जो होता है वो होती है रानी मधुमक्खी होती है, जिसका काम होता है अंडे देना, यानी कि मधुमक्खियाँ प्रोड्यूस करना या पैदा करना, है ना। पहला जो हो गया वर्किंग बी, वो फ्लावर के ऊपर से नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करके लाती है। सेकंड जो हो गया नर्सिंग बी, वो करती है शहद बनाना, रॉयल जेली बनाने का काम। और थर्ड जो होती है वो रानी मधुमक्खी, उसका काम होता है अंडे प्रोड्यूस करना, है ना। अब जो है रानी मधुमक्खी एक दिन में 3000 अंडे प्रोड्यूस करती है ना। तो जो ये 3000 अंडे एक दिन में प्रोड्यूस करती है, तो वो मधुमक्खी का भोजन जो होता है वो रॉयल जेली होता है। रॉयल जेली के कारण ही वो मतलब इतनी कैपेबल होती है कि वो एक दिन में 3000 अंडे प्रोड्यूस कर पाती है ना। तो अब इस जो रॉयल जेली होता है वो इस लायक, मतलब जो मधुमक्खी का नॉर्मल भाषा में हम यही कहेंगे कि उसका भोजन ही उसे इस लायक बनाता है कि वो इतने अंडे एक दिन में प्रोड्यूस कर पाती है ना। अब रानी मक्खी का साइज़ जो होता है वो भी नॉर्मल मक्खियों की साइज़ से डबल होता है ना। और एक अंतर इसमें हम और ये भी देखते हैं कि जो नॉर्मल मक्खियाँ होती है उनका जो कहना चाहिए वो सिर्फ 6 या 7 हफ्ते तक ही जीती हैं, लेकिन जो रानी मधुमक्खियाँ होती हैं उनका जो जीवन काल है वो 6 से 7 साल तक चलता है ना। तो ये सब भी रॉयल जेली के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वो एक ऐसा स्पेशल फूड डेली इंटेक कर रही है जिसके कारण उनका जीवन काल भी जो है वो बढ़ जाता है ना। अब जो है जिसकी तो ये सब फ़ायदे रानी मधुमक्खी को कैसे मिल रहे हैं कि वो एक दिन में इतने अंडे प्रोड्यूस कर रही है, और उसका जो जीवन जीने का जो समय है वो भी 6 से 7 साल हो गया है। तो उसको ये सारी चीज़ें एक स्पेशल फूड जो वो इंटेक कर रही है इससे मिल रहा है, जिससे उसका प्रोडक्टिव सिस्टम इतना पावरफुल हो जाता है कि वो ये सब यानी इतने सारे अंडे भी प्रोड्यूस कर पाती है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जिससे उसको इतने सारे फ़ायदे हैं, है ना। तो इसमें मल्टीपल विटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, और विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, और भी कई प्रकार के मिनरल्स हैं इसमें, है ना। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि रॉयल जेली के को यूज़ करने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि रॉयल जेली को हम जैसे ही इंटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और ये हमारी बॉडी में बहुत आसानी से पच जाता है।
और इसको यूज़ करने से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का बैलेंस जो बिगड़ गया है उसको ये सिस्टोमेटिक करता है। मतलब कि जो कई लोगों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है तो इसको उनको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और जो सेल रीजनरेशन को ये बढ़ाता है। और इसमें कई तरह के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो ये उनको भी बहुत हेल्प करता है। और ब्रेन मतलब कि ये हमारे मेमोरी जो हम लोगों को यानी कि ब्रेन मतलब कहना चाहिए जिन लोगों को याद नहीं रहता है कोई भी चीज़ यानी जल्दी भूल जाते हैं तो ये हमारे मेमोरी पावर भी बढ़ाता है ना। और जिनको रात में नींद नहीं आती उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और रॉयल जेली में गुड अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ओवरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होता है, जिससे कि ये हमारे बॉडी मतलब कि हमारी ओवरी में अंडे भी अच्छे बनते हैं जिसके कारण, और बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं तो जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो जिन लोगों के इस टाइप की प्रॉब्लम है तो इसको आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, क्योंकि 2008 के एक सर्वे में मतलब ये पाया गया है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी में प्रकाशित हुआ था ये एक बुक में कि रॉयल जेली जो है वो बांझपन में जिन लोगों को बेबी कंसीव नहीं हो पाता है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको ऐसी कोई चीज़ मिले जिससे शायद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा बना। और अभी के लिए इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।